हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू टेरो विद जॉय। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट जो आप मेरे चैनल को दिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से जूझ रहे हैं देन ये रीडिंग आपकी है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं और आप अपने लव रिलेशनशिप में किसी सैजिटेरियस के साथ जूझ रहे हैं अगेन थर्ड पार्टी में, देन क्रॉस वॉचर मोस्ट वेलकम। अगर आपके साथ जिस साइड भी एनर्जी का मैच होगा दैट इज़ योर एनर्जी। डेफिनेटली मैं द पर्सन एंड सैजिटेरियस की रीडिंग अलग अलग करूँगी। सो जो भी साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ मैच करे दैट इज़ योर रीडिंग। इट्स अ जनरल रीडिंग, सारे सैजिस के साथ ये हूबहू मैच करे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जितना मैच करे उतना रखिए, जो ना करे आई एम नॉट योर रीडर एंड दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। कुछ भी फोर्सफुली अप्लाई नहीं करना है। अभी फुल मून इन जेमिनाई के एनर्जीज में है राइट नाउ हम, और रिसेंटली अभी मर्करी रेट्रोग्रेड भी गया है, तो एनर्जेटिकली वी आर इन अ वेरी वेरी पावरफुल नॉट, और न्यू ईयर की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। सो एनर्जीज आर वेरी मच हाई राइट नाउ। सो सैजीज, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द पर्सन यू आर थिंकिंग इन थर्ड पार्टी सिचुएशन। उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं? वट आर द करंट फीलिंग ऑफ माई सजिटेरियंस पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन ओनली? उनका नाम सोचिए, उनका चेहरा, वॉट एवर फील्स गुड फॉर यू। द पर्सन ऑन माई सैजीज माइंड in third party situation, what are their current feeling and the okay बहुत सारे निकल गए, we can't take all these cards. What are the current feeling of this person? wheel of fortune उल्टा आया है। please show me the person's feeling, third party situation of Sagittarius and the person. What are their current feeling about the situation and my Sagittarius? ओके, बोलेंगे सारे कार्ड उल्टे आए हैं यार इनके फीलिंग्स में। पहला कार्ड आया है द व्हील कार्ड रिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स। इमोशनली ब्लॉक्ड है ये, बिल्कुल भी इमोशनल हार्ट चक्रा इनका ओपन नहीं है। हार्ट चक्रा पे इनको काम करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन की आदत हो सकती है कि इनको बेबी फीडिंग चाहिए, यानी कि बच्चों की तरह इनकी हर चीज़ समझने की आपको आवश्यकता है। ये उम्मीद लगा के बैठेंगे कि एवरी टाइम आप इनको समझे, एवरी टाइम आप इनका ख्याल रखें, अटेंशन इनको देते रहें, जस्ट एक बच्चे को जैसा देते हैं। केयर टेकिंग नेचर है इनका, लेकिन जब आप इनसे सपोर्ट मांगते हैं, बदले में इमोशनल सपोर्ट मांगते हैं, वहाँ पे ये गायब हो जाते हैं। सो आप इन्हें दे लाइक अ किड तो ये डेफिनेटली लेंगे खुले हाथों से। जब इनकी बात आती है तो ये अनसपोर्टिव बिहेवियर में मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स एक इमोशनल वाला कप होता है जो उल्टा आया है। इमोशनली, जो मैंने पहले भी कहा है, ये बिल्कुल भी हेल्दी पोजीशन में नहीं है, बहुत ही अनहेल्दी इमोशनल पोजीशन पे राइट नाउ है इनके। इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके भी इनकी फीलिंग्स बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी ही है। पॉजिटिव कुछ नहीं है, नेगेटिव है। ये इंसान टू मच अपने ऊपर, अपने लिए क्या बेहतर है उस पर फोकस कर रहा है, रादर देन आपके और उनके लिए क्या बेहतर है। हम, अस, वो भावना नहीं है, टुगेदरनेस की भावना नहीं है यहाँ पे। मैं 9 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो एक इंडिविजुअल एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा दर्शाता है, मेरी पर्सनल एनर्जीज़ को बहुत दर्शाता है। कैसी एनर्जी है ये? तो ये इंसान सबसे पहले अपने मोटिव्स को, अपने फ़ायदे को पहला रखने वालों में से है। अभी भी ये फीलिंग्स में भी ये सबसे पहले अपना फ़ायदा नुकसान देख रहे हैं। दूसरों की फीलिंग्स दे डोंट केयर, आई एम सॉरी टू से, बट दे रियली डोंट केयर। सेल्फिश इंसान है, बहुत सेल्फिश है। लग्जरी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि राइट नाउ आप में से कुछ लोगों के पर्सन फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। जितनी लग्जरी, पैसा, शान शौकत उन्हें पसंद है, वो चीज़ें उन्हें राइट नाउ मिल नहीं रही है। इस रिश्ते में उन्हें नहीं मिल रही है। ये भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपसे उन्हें उतना पैसा, उतना कंफर्ट, लग्जरी वाइज, पैसा वाइज नहीं मिल रहा है जितना उन्होंने उम्मीद करके लगा के बैठे हुए थे। उन्हें लग रहा है कि लक उनके साथ एक दिन लक उनका बदलेगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून उल्टा आया है, तो एक दिन उनका लक बदलेगा, लाइफ चेंजेस होंगी। लेकिन ये एक कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कहते हैं कि यूनिवर्सल प्लान के हिसाब से हम हर इंसान को एक्सेप्ट करके, अच्छा बुरा उसके हिसाब से चलना चाहिए। ज़िंदगी में जो आए गो विथ फ्लो। ये इंसान फ्लो के उल्टा जाने वालों में से है। ये समय को रोकना चाहते हैं, समय को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। सिचुएशन से खुश नहीं है तो ये और ज़्यादा तिकड़म लगाएंगे और मैनिपुलेटिव अप्रोच लगाएंगे कि अगर मुझे यहाँ खुशी नहीं मिलती है, ठीक है, कहीं और खुशियाँ ढूंढेंगे। पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी और आपको दोनों को इक्वली जगल कर रहे हैं। उन्हें वहाँ उल्लू बना रहे हैं, यहाँ आपको उल्लू बना रहे हैं। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। ये इंसान एक्सट्रीमली सेल्फिश है।
अगर उन्हें इनका सीधा मतलब है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के उल्टे आने का मतलब, अगर दाल यहाँ नहीं गलती है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, एंड आई डोंट माइंड डूइंग दैट। यहाँ नहीं है तो कहीं और ढूंढेंगे। वेरी वेरी नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी है फॉर माई सैजीज। वॉट आर देयर इंटेंशन? इंटेंशंस आर ऑलवेज डिफरेंट देन फीलिंग। फीलिंग्स तो अपने दिल में मन में चलती रहती है हर इंसान की, लेकिन इंटेंशंस होती हैं आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में। 3D में आप क्या करने का सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेने का आपके दिमाग में एक सोच है। लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन इंटेंट फॉर दिस कनेक्शन। पहला कार्ड आया है सन कार्ड। चलो कुछ तो पॉजिटिव निकला। सन कार्ड अगेन, ये अपनी हैप्पीनेस सबसे पहले रखेंगे क्योंकि सन कार्ड भी हैप्पीनेस का कार्ड है। यहाँ पे इसका ये भी मतलब है कि अपनी खुशियों पे तो ये ध्यान देंगे ही देंगे, ज़िंदगी में चीज़ों में क्लैरिटी लाएंगे। ये जो कन्फ्यूजन इनके दिमाग में है उसमें क्लैरिटी लेके आएंगे। थर्ड पार्टी या फिर आप, उसमें एक क्लैरिटी मांग रहे हैं। ये पॉजिटिव रह रहे हैं कि थर्ड पार्टी की सिचुएशन को, जो भी है सिचुएशन को डील करेंगे, लेकिन मेरी खुशी कहीं जानी नहीं चाहिए। अपनी हैप्पीनेस के साथ मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। आपके साथ अगर रिश्ता ख़राब चल रहा है तो वहाँ पे हील करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार कार्ड आया है, आपको ये मैनिफेस्ट करते हैं, इसमें दो राहें नहीं है। आपको ये मैनिफेस्ट करते हैं, भले ही टॉक्सिक हैं जो भी हैं, आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़े रखना चाहते हैं। आप एक खुशियाँ, शायद इसीलिए सन कार्ड आया है, पॉजिटिविटी आई है। जब आपके लिए इंटेंशन की बात आती है तो आप इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आते हैं, खुशियाँ लेके आते हैं, जो कहीं और से उन्हें मिलता नहीं है। भले ही इन्होंने देश विदेश घूम के देख लिया है, इधर उधर मुंह मार के देख लिया है, लेकिन जो खुशी सैजिटेरियस के साथ मिलती है वो खुशी कहीं नहीं मिलती है। इसीलिए अगर रिलेशन ख़राब चल रहा है, आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, तो वहाँ पे ये हील करने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करते हैं, प्रेयर करते हैं कि चीज़ें सुधर जाएँ। और क्योंकि यू आर द हैप्पीनेस, यहाँ पे सेल्फिश मोटिव ये है कि आप उन्हें खुश रखते हो। वो कितना खुश रखते हैं दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आप उन्हें खुश रखते हो। अगर आप स्टार कार्ड, मुझे एक और एनर्जी आ रही है, अगर आप स्टार कार्ड को ध्यान से देखें तो एक पैर इनका पानी में है, एक पैर ज़मीन पे है। तो एक ऐसा इंसान है कि अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने बेनिफिट के हिसाब से, ज़रूरत पड़े तो पानी में कूद जाए, ज़रूरत पड़े तो दोनों पैर ज़मीन पे ले आए। यानी अपना एक डोर वो हमेशा ओपन रखते हैं भागने के लिए, चाहे इधर से लात पड़े चाहे उधर से लात पड़े, लेकिन ये भागने के लिए रेडी रहते हैं। जहाँ जो सहूलियत मिले, हवा का रुख जहाँ है, ये इंसान वहाँ 2 मिनट नहीं लगेगा इसका बर्ताव चेंज होने में। लेकिन ये हैप्पीनेस चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू। आप क्या फील करते हैं माई सैजीज अबाउट द पर्सन एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन? व्हाट आर माई सैजिटेरियंस फीलिंग अबाउट द पर्सन? प्लीज शो मी द फीलिंग। आप में से कुछ लोग, मुझे लगता है कि इस चीज़ को, अगर आप नो कॉन्टैक्ट काफ़ी टाइम से हैं, नो कॉन्टैक्ट के बाद सेपरेशन चल रहा है अगर आपके थर्ड पार्टी वाले पर्सन के साथ, आप चुपचाप अपना बोरिया बिस्तरा लेके ज़िंदगी में शांति की तरफ जा रहे हैं। अब ये ड्रामा मुझे नहीं चाहिए, चुपचाप मुझे जहाँ शांति मिलेगी, मेरी हैप्पीनेस मिलेगी, मुझे मेरा इज्जत मिले, मुझे मेरी इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ वो रिस्पेक्ट मिलेगी, मैं उस तरफ अब जाने के लिए आप सोच रहे हैं, या फिर कुछ लोग जाने का ऑलरेडी विचार करके निकल भी चुके हैं। आप वॉकआउट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए कैटेगरी नंबर 2, आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस रिश्ते में एक सुधार आए, एक सेटलमेंट आए। जो भी बिगड़ी हुई बातें हैं उसमें कब सुधार आएगा, आपका पर्सन कब एक प्रॉपर स्टेप आपकी तरफ लेंगे, ओल्ड हैबिट्स को छोड़ के न्यू हैबिट्स की तरफ जाएंगे, ये भी कैटेगरी नंबर 2 के लोगों के लिए है। तो आप जिस भी कैटेगरी से हैं, यू कैन टेक दैट, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। 78 कार्ड्स होते हैं टैरो के, 78 कार्ड के बहुत मतलब होते हैं। आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया हार्ट ब्रेक। क्या इसके आप लायक भी हैं इतने हार्ट ब्रेक के लिए? आपने तो 100% दिया अपना, आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिला, या फिर जो मिला वो आपके लायक नहीं था, आपके लेवल का नहीं था। क्या इस हार्ट ब्रेक का कोई फ़ायदा है? यू आर लुकिंग बैक, और कहीं ना कहीं आपको अफसोस है इस रिश्ते को लेके। क्या मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ के मैंने सही भी किया, इस इंसान पे भरोसा करके भी मैंने सही किया? आप में से कई लोग नेगेटिव माइंडसेट पे बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव माइंडसेट चाह के भी आप लोग नेगेटिविटी की तरफ आप लोग जा रहे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट पे चिपके नहीं बैठ पा रहे हैं। खुद ही मन में आप सोच रहे हैं गलती क्या मेरी है, क्या ये मेरी वजह से हुआ है, या फिर क्या कारण था, मैं इस रिश्ते में क्यों आया या क्यों आई, क्यों मैंने अपना सर फोड़ लिया। इट्स अ लॉस, आपको ऐसा लगता है इट्स अ लॉस, इस रिश्ते में कोई गेन नहीं है, सिर्फ मुझे दुखी मिलना है और मैं दुखी हूँ।
आपकी फीलिंग से मुझे ये नज़र आता है सैजिस। चलिए इनके नेक्स्ट एक्शन की तरफ जाने से पहले कुछ हिडन ट्रुथ देख लेते हैं, यानी कि वो फीलिंग जो इनके दिल दिमाग में है लेकिन जुबान पे नहीं है, कारण कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू से। देखिए मैं अभी बात कर रही थी, इन्हें अच्छी तरह पता है कि आप इनका सन हो, आप इनका स्टार हो, स्टार भी आप हैं, सन भी आप हैं। नो वन कंपेयर्स टू यू, आप जैसा इनकी ज़िंदगी में कोई आया नहीं है। नो मैटर हाउ मेनी पीपल आई हैव मेट एंड एक्सपीरियंस, आई हैव नेवर मेट समबडी लाइक यू एंड नो बडी कंपेयर्स टू यू। मैंने पहले भी कहा, आप जैसा कोई नहीं है जो इतना दिल से इनको प्यार किया, इनकी हरकतों को भी सुधारने की कोशिश की, या फिर इनको जैसे भी ये हरकतें करते हैं उनको झेलते रहे आप। इन्हें अच्छी तरह ये बात पता है एंड उसी का शायद ये फ़ायदा उठाते भी हैं आपके इमोशंस का। अंदर ही अंदर इनके लिए ये क्या सोच रखते हैं, इनके हिडन ट्रुथ में आया है लेट मी गो। लेट मी गो का मैसेज क्या कहता है, यू डिज़र्व ऑल द गुड थिंग्स। देखिए मैं अभी ये बात कह रही थी, आप जो डिज़र्व करते हो आपको पता है, यू आर नॉट गेटिंग दैट। आपके पर्सन भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं, यू डिज़र्व ऑल द गुड थिंग्स इन द वर्ल्ड and right now I am not in a space to give you the type of connection you deserve. Live your life and let me go. मैं जानता हूँ कि जो डिज़र्व आप करते हैं सैजिटेरियस, मैं वो ज़िंदगी आपको, वो कनेक्शन, वो इमोशनल फुलफिलमेंट आपको देने में असमर्थ हूँ, लायक नहीं हूँ। राइट नाउ मेरी पोजीशन नहीं है कि मैं आपको वो कमिटमेंट, वो प्यार, वही सेम चीज़ आपको दूँ जो फीलिंग्स आपने मुझे दी है। इसीलिए आप ज़िंदगी में आगे बढ़िए, मुझे कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दीजिए, आपके लिए बेहतर वही होगा, क्योंकि आप पूरा वर्ल्ड डिज़र्व करते हैं। मुझ जैसा इंसान आप डिज़र्व नहीं करते हैं। ये आपके पर्सन की हिडन ट्रुथ थी कुछ। चलिए काफ़ी कठोर बातें थी बट सच भी थी। मुझे एनर्जीज में भी कहीं ना कहीं हमने वही चीज़ें देखी जो ओरेकल्स के थ्रू भी रिटेलिएट हुई, सेम रेडिएट हुई वो चीज़ें। सो बेसिकली इट वॉज रेडिएटिंग द सेम थिंग, सेम एनर्जी। आपके पर्सन क्या कोई आने वाले टाइम में पोटेंशियल एक्शन लेंगे? रिमेंबर पोटेंशियल एक्शन इज़ पॉसिबल एक्शन, इज़ नॉट अ श्योरिटी। एक गाइडेंस देता है आपको टैरो, तो टेक इट एज अ गाइडेंस। व्हील ऑफ फॉर्चून उल्टा फिर से इनके एक्शन में, कोई एक्शन नहीं लेने, वक्त कब बदलेगा, कब मेरे पास सही टाइम आएगा, सही मौका मिलेगा, तब देखूंगा एक्शन लेके। राइट नाउ तो मेरा मौका सही नहीं है, मेरा टाइम सही नहीं है, चुपचाप मुझे अपने हाथ पे हाथ धड़े हुए मुझे बैठे रहना चाहिए। एंड किस्मत मुझे कुछ बता रही है, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, यूनिवर्स की तरफ से फोर्स आ रहा है कि सैजिटेरियस की तरफ कोई एक्शन लो, गो विद द फ्लो। लेकिन नहीं, रिवर्स आया है, मैं फ्लो के ऑपोजिट ही जाऊंगा। आई एम सॉरी, राइट नाउ ये बहुत ही स्टबर्न एनर्जी में है। यूनिवर्सल कॉल को चाहते हुए, सुनते हुए भी ये सुनना नहीं चाहते हैं। आंखें कान नाक बंद हैं इनके, एंड जस्ट सही अकॉर्डिंग टू देम, इनके हिसाब से सही वक्त अभी आया नहीं है कोई एक्शन लेने का। दैट इज़ वॉट इट इज़। चलिए स्पिरिट से एक गाइडेंस लेते हैं सैजिटेरियस आपके लिए, व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ फॉर दिस कनेक्शन हो या फिर आपके लाइफ के लिए हो। आपके लिए एक मैसेज क्या है, एक गाइडेंस। जस्ट अ सेकेंड। बहुत ब्यूटीफुल एक मैसेज आया है। ब्लीडिंग हार्ट इस प्लांट का नाम है, ब्लीडिंग हार्ट, एंड इसका मैसेज है इंडिपेंडेंस। ब्लीडिंग हार्ट हेल्प्स यू टू रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ को पहचानिए। द ट्रू सोर्स ऑफ योर हार्ट्स पावर, इट इज़ इम्पॉसिबल टू सस्टेन डायरेक्टली all your loving energy to external sources or equally to rely on external source to sustain you. Fill yourself strong, independent power to your heart from within so that you may offer love even when broken heart. हमेशा अपनी खुशियाँ किसी दूसरे पर निर्भर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। खुशी को अपने अंदर ढूंढिए। आप अपने आप में एक खुशी का सोर्स है, आपकी खुशी आपके हाथों में है। आपका हार्ट ब्रेक की कैपेसिटी भी आपके अपने हाथों में है। आपकी इमोशनल आपका कोई बेनिफिट उठा सके उसकी भी कैपेसिटी सिर्फ आपके पास है। किसी और को ये परमिशन मत दीजिए, क्योंकि किसी और के पास ये पावर है ही नहीं। अपने स्ट्रेंथ को समझिए, पहचानिए कि आप कितने स्ट्रांग हैं, एंड अपने आप को होल हार्टेडली सेल्फ केयर कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, एंड डेफिनेटली अपने इंडिपेंडेंस को समझिए। बी स्ट्रांग, बी इंडिपेंडेंट। किसी पे कंप्लीटली अपने ऊपर आप किसी पे रिलाई मत हो जाइए। आप किसी का बोझ बढ़ाते ही हैं, कम नहीं करते हैं। अगर टोटली आपकी जिम्मेदारी भी, आपकी खुशियों की जिम्मेदारी भी वो सामने वाला इंसान ले तो उसके लिए ये एक बोझ ही है, ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है। तो वो बोझ किसी और को क्यों देना, अपना बोझ स्वयं उठाएं
एंड अपनी इंडिपेंडेंस एंड स्ट्रॉन्ग विल पे काम कीजिए. दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू मेक यू हैप्पी, मेक यू फील मोर लव्ड, एंड बुरे से बुरे दौर पे भी आप स्ट्रांगली बाहर आएंगे. सो दैट्स ऑल माई सैजीज. इफ यू लाइक इट, डू सपोर्ट द चैनल. थैंक यू सो मच.